बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है कि 8 कंपनीज जो हैं 40 डेज़ में जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी हैं इंडिया की कंपनीज, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 दिन में इंडिया की एक कंपनी जो है यूनिकॉर्न लाजमी बनती है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें क्योंकि इन्होंने मायूस किया है, ये रीजन बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। चाइना की यूनिकॉर्न जो है वो कम होती जा रही है और इंडिया की यूनिकॉर्न बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आए हैं, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं, शायद वो आप दिखा भी सके। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उसको पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने। दरअसल ये बहरी जहाज ईरान से एलपीजी दरामद करने के साथ साथ वहाँ के ईरानी एक्सपोर्टर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैरीटाइम हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमको बता रही है। अगर इंडिया यही डॉक्यूमेंट लेके FATF चला जाएगा तो हमारा क्या स्टैंड है। और ये भी सुना है कि आए दिनों में चाइना को भी वो बीट कर सकता है इस मामले में। यूनिकॉर्न कंपनीज के हवाले से जी हाँ, मैं आपको बताती जाऊँ तो 8 यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं इंडिया में और मज़ीद 8 कंपनीज जो हैं उनके यूनिकॉर्न में ऐड हुई हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है कि 8 कंपनीज जो हैं 2 महीने में 40 डेज़ में जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी हैं इंडिया की कंपनीज, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 दिन में इंडिया की एक कंपनी जो है यूनिकॉर्न लाजमी बनती है। तो ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो चाइना को यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की जानिब से। पूरे भारत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट कहना चाहूँगी। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत जो है, जो डाटा है जनवरी और फरवरी का, इसमें 40 डेज़ में उनकी 8 कंपनीज यूनिकॉर्न बन चुकी है। सर, आप इस डाटा को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें, ये स्ट्रेटजी इन्होंने बोरो की है चाइना से। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है, लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान की आबादी कम नहीं है। हम भी दुनिया का 6ठा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, हमारी आबादी भी 25 करोड़ है। हमें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। कि इंडिया की मजबूरी ये है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए उनको करना पड़ रहा है। नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अंदर चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है ना। तो सस्टेनेबिलिटी छोटे छोटे यूनिट्स नहीं ला सकते, सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको बड़े यूनिट्स भी चाहिए होंगे। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वो टैक्स पे करते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है सर्विस सेक्टर, कितना सर्विस सेक्टर टैक्स पे करता है आपको पता है? 200 रुपये मैक्सिमम, 200 ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, इससे कम सर्विस सेक्टर है। और बड़ा ठेकेदार बनाता है कि सर्विस सेक्टर के हम बड़ा टैक्स पे कर रहे हैं। उनके जो प्लान्स हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं, वो भी काफ़ी डेवलप है हमसे। और मैंने तो यही सुना है कि वो हर 5 दिन में उनके पास ऐसा प्लान है कि वो एक कंपनी डेवलप कर सकते हैं। तो यस, वो हमसे तो, पाकिस्तान से तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। और ये भी सुना है कि आए दिनों में चाइना को भी वो बीट कर सकता है इस मामले में। इस हवाले से अगर आप मेरी राय के बारे में पूछें तो दे हैव बीन एडेड इन दिस लिस्ट, जो पाकिस्तान को काइंड ऑफ GDP के लिहाज से भी बीट कर देती हैं। दे आर फार अहेड ऑफ पाकिस्तान। कुछ खबरें आ रही हैं कि तुर्की में हमारी एजेंसियों के सरबराह और नॉर्दर्न अलायंस जो कि ताजिक और उज़्बेक फोर्सेस के लीडर्स हैं, उनके साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब ये कंफर्म नहीं है। पहली बात तो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये कंफर्म नहीं है। ये खबर कुछ तालिबान के कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ वो ट्विटर अकाउंट्स जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ कुछ हमदर्दियाँ हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें क्योंकि इन्होंने मायूस किया है, ये रीजन बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे, दें इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज करें, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो, उनकी तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उसको पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है
कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम बन रहा है पाकिस्तान के लिए, तो फिर पाकिस्तान को, जो कि पहले दिन से पाकिस्तान कह रहा है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जी, याद है सबका डिमांड यही थी कि सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं चलेगी जी, ये सब मुश्तरका तौर उनके पे पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी और सबकी शमूलियत होनी चाहिए। तो अब तालिबान ने शमूलियत नहीं की, वादा करते रहे हैं कि करेंगे मगर की नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात जो है हो सकता है, ये मुमकिन है, मुझे कंफर्म नहीं मैं कर सकता। तो और अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन लोगों के साथ राब्ते कर रही है जिनका हिस्सा हुकूमत में होना चाहिए, तालिबान की हुकूमत में होना चाहिए, या काउंटर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खत के मुताबिक कुछ कंपनीज जो ईरान से पाकिस्तान LPG लेकर आती थी, उनकी वजह से पाकिस्तान को FATF में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। इस खत में 5 LPG जहाज़ों के बारे में बताया गया, या ऐसे जहाज़ों के बारे में जो LPG लेकर आए, जो ईरानी LPG पाकिस्तान ला रहे हैं। मसला ये नहीं है कि ये जहाज़ ईरान से पाकिस्तान LPG ला रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो ला सकते हैं, LPG वहाँ बैंड आइटम्स में नहीं है और वो आ भी सकता है। मसला जो सामने आया वो ये कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैरीटाइम हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमको बता रही है। आ रहे हैं शिप्स, तो पोर्ट अथॉरिटीज ने इनके बगैर उनको बर्थ क्यों करने दी? नवंबर 2021 का, चलें उसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, उसी के अगेंस्ट मैंने कि वो यानी बगैर डॉक्यूमेंट्स के बर्थ हो ही जा रहे हैं। वो ठीक है, एग्जैक्टली ये आया नोटिस में, उस पे एक डॉक्यूमेंट, उस पे ये भी गवर्नमेंट, अगर इंडिया यही डॉक्यूमेंट लेके FATF चला जाएगा तो हमारा क्या स्टैंड? इसीलिए ये एक्चुअली इंडिया के जाने से पहले गवर्नमेंट ने खुद एक्शन ले लिया ना, इंडिया को जाना नहीं पड़ा, FATF को आपको सवाल नहीं करना पड़ा, आपके इंटरनल डिपार्टमेंट। आपने अभी तक FBR का जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूं। नहीं आप नहीं, इन्होंने, यानी जिन्होंने एक्चुअली नहीं, FBR के उसी पे